और हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय भी रखी और इस दौरान सनातन को लेकर के भी कहा कि भारत की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल, सनातनियों को सीधा संदेश मीनाक्षी यहां पर आरएसएस प्रमुख देते हुए नजर आए और उन लोगों को भी खरी खोटी सुनाई, दो टूक जवाब दे दिया जो अक्सर सनातन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं या फिर किसी न किसी तरह के अपशब्द कहते रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस के एक बड़े विचारक ने कहा था कि कई ऐसे मौके आते हैं जब संघ सीधे तौर पर समाज को सही और गलत का फर्क खुले मंच से बताता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे जुड़े हैं या नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन होने के नाते वो लोगों का मार्गदर्शन करता है। संघ ने कई बार समाज को नए सरोकार से जोड़ा है। कुछ ऐसा ही हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों के सम्मेलन में भी देखने को मिला, जहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर उसी काम को आगे बढ़ाया। संघ प्रमुख ने भारत के भूले गौरव को फिर से स्थापित किए जाने की बात कही। विदेशी शासक आए, खासकर अंग्रेज आए, तब ये सारा उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि उनको यहाँ से माल ले जाना था, रेवेन्यू ले जाना था। उसके चलते धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं, हमारे है। ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान उन बातों का भी खुलकर जिक्र किया जिस पर समाज संघ का मार्गदर्शन समाज चाहता है। संघ प्रमुख ने बताया कि वो कौन सी भावना है जिसके चलते हम सभी देशवासी एक हैं। हमारा ये जीवन सनातन है। इतिहास ने आंखें खोली तब भी हम मिलते हैं, और तब जैसे मिले थे, आज कपड़े बदले हैं, खाना बदला होगा, कुछ बदला होगा, लेकिन अंदर के हम वैसे के वैसे आज भी मिलते हैं। दूसरे कहीं नहीं मिलते, यहां मिलते हैं। क्योंकि ऋषियों ने ये सोचा कि ये सबको देना अपना कर्तव्य बनता है, उसका उपकरण एक राष्ट्र होना चाहिए। तब से चला आया हुआ ये सनातन राष्ट्र है। संघ प्रमुख ने सांस्कृतिक और धार्मिक गिरावट पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने धर्म के सही मायने को भी बताया। उन्होंने साफ कहा कि आज हम जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण अपना स्वाभिमान भूलना है। कि ये सब कुछ हुआ, उसका कारण केवल विदेशी आक्रांता नहीं है। विदेशी आक्रांताओं की तो ये औकात नहीं थी कि वो हमको जीत पाते। आज भी नहीं है, हमको विस्मरण हो गया। हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते, जीवन ध्येय क्या है हमारा, कि हम आपस का रिश्ता भूल गए। अर्थ काम ठीक चले, मोक्ष भी मिले, इसलिए धर्म का अनुशासन तो है। धर्म क्या है? इतनी सारी विविधता है, लेकिन इसके एकता को मन में रखकर कैसे व्यवहार करना, ताकि सब अपनी अपनी विविधता को सुरक्षित प्रतिष्ठित रखकर साथ मिलकर चले। संघ प्रमुख का हैदराबाद ये संदेश उस समय आया जब देश में धर्म से लेकर राष्ट्रीयता तक कई मुद्दों पर बहस छिड़ी है। ऐसे समय में सनातन पर भागवत की व्यापक व्याख्या देश तोड़ने वालों को करारा जवाब है। साथ ही उस विचारधारा पर भी प्रहार है जो धार्मिक कट्टरता की आड़ में मजहबी उन्माद फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर इंदौर से है। इंदौर में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसे देखकर आप शायद हैरान हो जाए। कहते हैं शिकारी जब खुद शिकार बन जाए तो क्या हो। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ठग जब डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे तो उन्हें पता नहीं था मीनाक्षी के सामने है कौन। बिल्कुल, और डिजिटल अरेस्ट को लेकर के जिस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया गया था, उसमें फंसाने की जिससे तैयारी थी, वो खुद क्राइम ब्रांच के अधिकारी निकले और उसके बाद जो हुआ देखिए। अरे चेहरा तो दिखा भाई तेरा, चेहरा दिखा दे यार, चेहरा दिखा तेरा। जिसका चेहरा देखने की इतनी मिन्नतें की जा रही हैं, वो ना तो कोई सेलिब्रिटी है और ना ही कोई चर्चित शख्स, लेकिन उसके चेहरे को दिखाने के लिए बार बार कहा जा रहा है और जब दबाव ज्यादा बना तो फोन कट हो गया।
अरे चेहरा तो दिखा भाई तेरा। अरे चेहरा दिखा दे यार। ए चेहरा दिखा तेरा। महाराष्ट्र पुलिस। ओए फर्जी महाराज। हाँ दिखा 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 जल्दी से। जितना दिलचस्प ये कुछ सेकंड का वीडियो है, उससे ज्यादा दिलचस्प इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी है। ये इंदौर के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया है। इनके फोन पर अचानक एक कॉल आती है और इन्हें बताया जाता है कि इनके खिलाफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का एक मामला दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने उन्हें फोन किया और डिजिटल अरेस्ट करने की तैयारी कर ली। जी तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट के अप्रूवल लेकर तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। ओके ठीक है, मेरा वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। ऑनलाइन पे बने रहो। जी जी। फिर क्या था, आरोपी तो ये जानते ही नहीं थे कि आखिर वो जिसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्राइम ब्रांच का अफसर है। हेलो हेलो जी जी। वो मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। और जैसे ही आरोपी सामने आया उसके होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वो अपना शिकार बना रहा है दरअसल वो पुलिस वाला ही है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ और आप ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत करते हैं। ये केवल लोगों की अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ क्राइम ब्रांच में और अनलकीली आपके लिए कि आपका कॉल मेरे पास आ गया और मैंने पूरा रिकॉर्ड करके मीडिया को के माध्यम से पब्लिक को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। इसके बाद तो कई बार बोलने के बाद भी आरोपी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। इंदौर के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया की एक बात की तारीफ करनी होगी कि आरोपियों के इतना दबाव बनाने के बाद भी वो बिल्कुल भी घबराए नहीं और न सिर्फ आरोपियों को भगाने पर मजबूर कर दिया, खुद को मुसीबत से बचा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही है उसमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इसमें लगातार अवेयर किया भी जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल एडवाइजरीज और इसके अलावा फ्लायर्स भी और कई मतलब प्रेस नोट के माध्यम से लगातार उनको अवेयर कराया जा रहा है। अकेले इंदौर ही नहीं, कई राज्यों की पुलिस इस बात पर फोकस कर रही है कि लोग ऐसे आरोपियों के चंगुल में ना फंसे। हालांकि देश में अब कई लोग इनका शिकार बन रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे जागरूकता ही इसके खिलाफ एकमात्र सुरक्षा कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। ईरान से सीरिया के रास्ते में की जा रही थी हथियारों की तस्करी। ईरान से सीरिया के रास्ते लाए जा रहे थे हथियार। लेबनान पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को हवा में मार गिराया। मध्य गाजा में इजराइल का हवाई हमला। हमले में 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल। लेबनान के बैरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। हमले के बाद बैरूत के आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। संयुक्त अरब अमीरात में इजरायली यहूदी रबी की हत्या। गुरुवार से लापता चल रहे थे यहूदी रबी जबी कोगन मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए रबी के भतीजे थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 250 रॉकेट। इजरायली सेना ने किया पलटवार। आईडीएफ ने बैरूत को बनाया अपना निशाना।